चलिए आपको एक मजेदार बात बता देते हैं। कहानी की रेस कैसी है जिंदगी की, और जिंदगी की रेस में आप कैसे दौड़ रहे हैं ये आप अभी बता रहे हैं। सभी बच्चे पैदा होते हैं लगभग सेम, दिमाग लगभग सबका बच्चों का सेम ही होता है। स्टार्टिंग लाइन यहाँ से है, ठीक है। सभी पैदा हुए और फिर क्या होगा, 6 साल में बाद स्कूल जाएंगे या 4 साल, जो भी जिस उम्र में घर वाले भेजे। सब लोग एक ही क्लास से शुरू करते हैं ना, है ना। सब लोग की स्टार्टिंग लाइन सेम है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये सब इधर उधर किसी को कुछ नहीं आ रहा है, किसी को बहुत तेज, कैसे हुआ? दिमाग सबका, कोई पागल है क्या यहाँ? कोई नहीं पागल, एक दो का छोड़ के। तो क्या किए आप लोग कि आप, कोई बहुत तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो हो गया, कोई दौड़ ही नहीं रहा, कोई इधर भागा जा रहा, कोई इधर जा रहा, लौटा जा रहा है ऐसा कैसे हो गया? कोई जाएगा सीधे स्टेट पे, यहाँ पे जीतेगा, विन करेगा, विनर होगा, और बाकी कैसे? यहाँ सब लोग क्लास गए, कक्षा 1 से शुरू किया, फिर क्या हो गया कि आप फिर पिछड़ने लगे। कहीं तो हुआ होगा कुछ कि पिछड़ना शुरू हो गया, वैसे पिछड़े हो। देखो कोई कुछ बता रहा हो, बतला रहा है और हंस भी रहा है। ये हंसी बेटा बहुत क्षणिक है। बच्चे खैर हंसते अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा समझदार अभी हो जाएंगे तो लाइफ में आपको बहुत जिंदगी अच्छे से बीतेगी। खासकर जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा दुलार करते हैं ना, उनकी हालत बहुत खराब होती है। दुलार कह रहे न जाओ पढ़े, मास्टर जी घर का कहीं, अरे कि तबीयत खराब है, नहीं गवा। तो आज तो मजे ले रहे हो, लेकिन देखो ये टोटल जो आपकी पढ़ाई लिखाई का सारा मजा कहाँ है? पैसा। काहे सब बवाला हो रहा है? कमाना तो पैसा है ना, काहे लिए पढ़ रहे हो? ताकि अच्छी नौकरी मिले, ताकि आपका परिवार चल सके। कुल मिला के आप इस पैसे के चारों तरफ घूमोगे आने वाले समय में। अभी आप बच्चे हो, लेकिन जैसे थोड़ा और बड़े हो गए, 20, 21, 22 साल, आपका मेन मकसद हो पैसा कहाँ से कमाए। समझ रहे हो? अगर ये लाइन आप सीधे पकड़े रहे, जहाँ धीमे दौड़ो, अगर दौड़ते रहे, चलते रहे तो एक दिन आप सफल होंगे। लेकिन 2 दिन स्कूल नहीं आना, 3 दिन स्कूल नहीं आना। सबसे ज्यादा जो बच्चे पिछड़ते हैं पढ़ाई में, क्यों? क्योंकि वो स्कूल रेगुलर नहीं। एक बात जान लीजिए, पहले महतारी बड़ा दुलार करते, अरे चुम्मा चली जाओ, मायके चली जाओ, मामा खुआ, मौसी खुआ, नानी खुआ। समझे? रिश्तेदार आपके दुश्मन के बराबर हैं, पढ़ाई के दुश्मन। 1 महीना नहीं आए, ईद और राज गए रहे, 1 महीना बाद लौटे। तो क्या हुआ उसका? पिछड़ोगे ना। ये तो बच्चा रोज आ रहा है स्कूल, ये सब सीख रहा है, ये सब जा रहा है, बाकी रिश्तेदारी निभा लिए। जो एक बार जो पढ़ा दिया गया है और बताया ना, जो समय गुजरा वो वापस नहीं आना है, आएगा। जो क्लास अभी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे वहां बैठे विज्ञान पढ़ रहे हैं, उनको क्या पढ़ाएंगे वापस? नहीं पढ़ाएंगे। जो बीत गया सो बीत गया, जिसका छूटना था छूट गया, और किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको आया नहीं आया, आप स्कूल आए हो नहीं आए हो। अभी तो हम लोग इस स्कूल में हो तो हम लोग तुम्हारे पर्सनली जानते हैं आपको, ठीक है। ये प्राइवेट स्कूल में होगा, फीस जमा करो, भाड़ में जाओ, चाहे ना। कोई आता है आपके गाँव पूछने कहाँ है लड़का? फोन आता है, हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमें चिंता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग की कोई गलती ना रहे। अगर हमारे थोड़े प्रयास से आपकी लाइफ सेट हो जाती है, सफल हो जाती है, तो क्या गलत है? देखिए अब आप समझदार हो चुके हैं। कक्षा 8 के बाद आप जिस लाइन में चाहे जा सकते हैं। आपकी जो जिंदगी बनेगी अब इसके बाद, अभी तक जो किया कोई बात नहीं, 8 तक का फ्री किया, लेकिन अब अगर आप जिम्मेदार हो जाएंगे आज अभी से, तो आपकी लाइफ आने वाले समय बहुत बढ़िया बीतेगी। वरना बिना पढ़े लिखे आदमी की जिंदगी बड़ी बेकार होती। बैंक चले जाओ, 50 दिन, भैया ये फार्म भर दियो, ऊपर से नीचे तक देखी है, चल पता नहीं को आएगा, नहीं भरता है कोई फार्म। बस जा रही है भैया, एक बार था ऐसा, हम बस पे जा रहे थे, एक लोग बैठ गए इधर, वहाँ बस स्टॉप है ना बाराबंकी में, वहाँ बैठ गए, बैठ गिर में बस पर आए, उसके बाद वहाँ बस जा लगी,
हमारी तरफ भेटरिया तरफ आने लगे। तो कहन भैया, अरे भैया रोको, कहाँ ले जा रहे हो? कहन कहा होगा? कहन भैया मसौली हम कहाँ जाए, और हम कहाँ जा रहे रे? बस भेटरिया तरफ। तो काहे नहीं जान पाए? बस में तो लिखा होता है ना कहाँ जाना है, नहीं पढ़ पाते। बहुत जरूरी है, अगर कोई पढ़ा लिखा कोई काम करे और कोई ना पढ़ा लिखा वही काम करे, अंतर दिखता है। लहजा बदलता है, कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, सब चीज बदल जाता है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी का। समझ रहे हैं आप? तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे कमाएंगे। सब पढ़ाई लिखाई मतलब आप सब इंसान भी बनते हो, बात करने का तरीका सीखते हो। समझ रहे हैं आप? तो अभी अगर आप ठान लेंगे, जो परीक्षा होने वाली है तो इस पे ध्यान दीजिए। और खासकर कुछ बच्चे जो तभी तक ध्यान नहीं दे, वो मेहनत करें। अभी देर नहीं हुई, बता रहे हैं आपसे, अभी देर नहीं हुई। अभी भी अगर आप जाग जाओगे, दिमाग सबका बहुत बढ़िया, कोरा कागज है, समझ रहे हो, चाहे जो लिखो उस पर। अभी मेहनत करना शुरू करें। आपको करना क्या है? स्कूल ही तो आना है रोज। क्या करना है? कुछ करना है? स्कूल आके बैठ जाना, बाकी तो आपस में सब कर ही लोगे। कभी कभी हम रोज जिम जाते हैं, कभी हमारा मन नहीं करता जाने का, ठीक है, थके आ रहे, शनिवार को खासकर कहते हैं यार ना जाएंगे, फिर हम सोचे अच्छा चलो चलते हैं। जब जिम जाते हैं देखते हैं यार चारों तरफ लोग इधर डंबल उठा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, तो हम भी सोचते चलो अच्छा आए हैं तो कुछ कर ही लें। तो मतलब ना चाहते हुए भी आ जाते हैं तो कर ही लेते हैं। वैसे अगर आप क्लास में आके बैठोगे, ना चाहते हुए कुछ ना कुछ सीखोगे, पढ़ोगे, घर से ज़्यादा ही करके जाओ, ठीक है। एक बात जान लीजिए, घर में काम कभी खत्म नहीं होगा, होगा कभी खत्म? तुम चाहे कब स्कूल ना आओ, काम करा करे, रोज स्कूल आओ तब वो काम हुई, आपकी वजह से काम नहीं रुकेगा। रुकेगा? देखिए कुछ चीजें हैं, कभी कभी जैसे धान वान लग रहा है, 1-2 दिन का चलता है, ठीक है, लेकिन अब उसको बहाना बना के रखना गलत बात है। जैसे विकास है, कभी स्कूल नहीं आवा था, दुनिया में कौन सा काम करते हो तुम? कौन सा काम करते हो? कल जब बड़े हो जाओगे तो क्या सोचोगे? जैसे हम हैं, अपनी कमजोरी बताते हैं, हम मास्टर ही रह गए, क्यों? क्योंकि हमारी भी कोई कमजोरी रही, क्योंकि हम अपने आप को बहुत तेज समझते थे, अरे हमको क्या जो हमको सब आता, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने कोचिंग नहीं की कोई, हमें सामान्य ज्ञान की कोचिंग करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की, ठीक है, जिसका खामियाजा हमने भुगता, ठीक। वही है जिंदगी में, आप जब सोचोगे कि क्या गलती हुई है तो वो मौका ना रखो, अपनी तरफ से गलती ना रखो। अब वो देखो, देख रहे हो उन बच्चों को, देखो क्या कर रहे हैं, ये आगे चल के क्या करेंगे, सवाल लगा रहे हैं। एक बात जान लीजिए, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी होता है कि प्रेरणा देना। प्रेरणा समझते हो? नहीं समझते हो? नहीं समझते हो? प्रेरणा समझते हो कि जिंदगी में एक पल जरूर ऐसा आता है कि आपकी जिंदगी उस पल के बाद बदल जाती है। कोई भी, बहुत जितने भी महान लोग हुए हैं, उस पल के बाद जिंदगी बदल गई है। जैसे हमने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया होगा, ट्रेन से फेंका गया, उस ट्रेन से फेंके जाने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, उनके सोचने का नजरिया बदल गया। उन्होंने महसूस किया बेइज्जती, यार बेइज्जती हो गई, फिर उन्होंने सोचा अब इससे लड़ना है। कोई भी महान आदमी है, उसके जिंदगी में एक पल आता है जिसके बाद जिंदगी बदल जाती है, समझ रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, उससे पहले जिंदगी अलग थी, बाद में अलग। वो उतना ज्यादा प्रेरित कर दिया परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को कि उनकी जिंदगी बदल गई, इतनी बदल गई कि वो महान बन गए, समझ रहे हैं। एक पल होता है जिंदगी में, उसके बाद जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर आदमी जैसे होता नहीं, गियर लगा स्टार्ट कर दिया खड़ी गाड़ी, वैसे ही अब जैसे ये लड़का है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, बहुत तेज दिमाग है इसका, लेकिन क्या है, ध्यान नहीं देता, ठीक है। चाह लेगा ना तो जिस दिन सबसे तेज जाएगा ये, लेकिन वो दिन कब आए भगवान जाने, समझ रहे हो। कोई कमजोर नहीं है इस क्लास में, तो ध्यान नहीं देते हो, इधर ही बिजी हो, उनको देख लो उधर बतलाने मस्त। तो जिस दिन आपके दिमाग में हम चिल्लाते रहते हैं, टीचर क्या करता है, पढ़ाने से ज्यादा आपको कोशिश करता है मोटिवेट करे, जगह सो रहे हो तुम। हनुमान जी भी तो ऐसे कहते, क्या होता था, हनुमान जी अपनी सारी शक्ति भूल गए थे,
जब बात आई सीता का पता लगाना है तो हम कैसे जेबे, इतना बड़ा समुद्र है, हम तैर के जेबे कैसे जाएगा। हनुमान जी जानते ही नहीं थे कि कौन है वो, भूल गए थे अपनी सारी शक्तियाँ, भूल गए थे ना, क्योंकि बचपन में बड़े उपद्रवी थे तो उनको श्राप दिया था कि तुम शक्ति भूल जाओगे, तो भूल गए। और फिर बाद में कहा, किसी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शक्ति याद करने पे याद आ जाएगी। तुम समझ लो हनुमान जी ही हो सब लोग, अपनी शक्तियों को पहचानिए, आपके अंदर सब कुछ है। तुमको क्या लगता है अंतरिक्ष में कौन जाता है? इंसान ही तो बनाया है, दिमाग ही तो गया है, समझ रहे हो? दिमाग हमको लग रहा है आदमी अपने दिमाग का 0.000 न जाने कितने 0.001% भी दिमाग नहीं यूज करता, समझ रहे हो? जिस दिन अपने दिमाग का यूज बढ़ाओगे उस दिन जिंदगी सेट हो जाएगी। सोचो आगे के बारे में, इतने सारे फोटोग्राफ्स लगे हैं, देख लीजिए। क्या अलग थोड़ी कुछ किया है उन्होंने, अपना दिमाग जो काम था उस पर फोकस किया है। तो जो परीक्षा हो रही, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, समझ रहे हैं? आगे के बारे में सोचिए, आपको बनना क्या है, क्या करना है। जब रात को सोने से पहले सोचो कि हमें कल क्या करना है, क्या पढ़ेंगे कल। जिस दिन ये प्लान करोगे कि हमको योजना बनानी है, कि योजना के हिसाब से काम करना है, पूरा सिलेबस है आपके पास, हमको आज एक पाठ पढ़ना है, फिर पढ़ना ही है चाहे जो हो जाए। और ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। देखिए आपके पास इतने पाठ है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे आज हम रीजनिंग के चौथे पाठ पे पहुंचे, इसी तरह मैथ्स का अभी हम आज करेंगे, चौथा पे उस पे भी चलेंगे। तो हमारा प्लान है ये कि कोशिश करेंगे कि एक बार इसको हम पढ़ा डालें, और रिवीजन का भी हम सोच रखे हैं, इसका एक बार रिवीजन भी करवाएंगे। लेकिन हम सफल कब होंगे? जब आप भी पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? हमारे सवाल लगाने सफल थोड़ी हो रहे हो आप जब खुद मेहनत करोगे तब सफल होगे। हमको क्या है, हमने लगा दिया बात खत्म, बाकी कहानी किसको पूरी करनी? आपको रिवाइज करना है कि सर ने कैसे लगाया था। जैसे आप ज़्यादा ना करिए, जो सवाल मैं यहाँ बताता हूँ वो आप लगाइए जाके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, समझ रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। इसीलिए हम वीडियो भी बना रहे हैं कि मान लीजिए आपको दिक्कत है तो वीडियो देख सकते हैं आप। मुझे रिवाइज करने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, वीडियो पे देख सकते हैं, जो पढ़ाया सारा डाल देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन हम सोचते हैं चलो किसी काम है, हो सकता है तुम्हारे जैसा कोई और पढ़ रहा हो। देखिए हर स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बता दे रहे तुमसे कि टीचर लगे हुए हैं तो पढ़ाने के लिए जान दिए जा रहे हैं। तो पढ़ेंगे आप लोग? यस सर। चलिए ठीक, अब इसको भी